मेरे प्यारे बच्चों, मैं बी पंडित आप सभी को अपना चैनल स्टडी फॉर रिजल्ट में स्वागत करता हूं। डियर साथियों, तो आज हम लोग टाइम एंड वर्क का जो क्षमता पाठ देखे थे, पढ़े थे, तो क्षमता पाठ का आज हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो उस क्वेश्चन से हम लोग को क्लियर होगा कि हम लोगों ने कितना सीखा। तो चलिए, सबसे पहले पहला सवाल है, अगर ए, बी और सी किसी कार्य को 20 दिन, 16.2/3 दिन और 12.5 दिन में खत्म करता है, तो इनकी क्षमता का अनुपात क्या है? आपसे क्षमता पूछा जा रहा है। अभी अब बेसिक का क्वेश्चन है ये, फिर धीरे धीरे आपसे जो पूछेगा वो पूछेगा कि 2/3 भाग बी और सी मिलके कितना दिन में करेगा। तो कई तरह का क्वेश्चन आएगा। अभी जो हम बेसिक आप लोगों को बताए हैं उसमें से इसका जो आंसर आएगा वो क्या होगा, इसको ध्यान से समझिए। इसमें आपका ए कितने दिन में काम खत्म करता है, तो 20 दिन में। बी कितने दिन में खत्म करता है, तो 16.2/3 दिन में। इसको पूरा को तोड़ करके आप बटे में लिख दीजिए, तो 16 तिया 48 और 2 50, 50/3 दिन में पूरा काम करता है। और सी इस काम को कितना दिन में करता है, तो 12.5। तो आप 12.5 मत रहने दीजिए, इसको तोड़ दीजिए। जब तोड़िएगा तो 125/10 और कटाएंगे तो 25/2 हो जाएगा। ठीक है ना। इसको अगर कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 125/10 और 5 दूना 10, 5 से 25 बार में 25/2 हो जाएगा। तो अब हम इसका टोटल वर्क कैसे निकालेंगे? जो हमारा टोटल ईट होता है, टोटल वर्क होता है, इसको कैसे निकालेंगे? तभी तो क्षमता निकलेगा। क्षमता हम लोग कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे पहले हमको निकालना पड़ेगा क्या चीज, बोलिए? टोटल वर्क। टोटल ईट कितना है ये पता करना पड़ेगा। तो टोटल ईट कितना है, तो एलसीएम लेना पड़ेगा। अब आप बताइए एलसीएम किसका लें? तो एलसीएम हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद ये थोड़े है कि एलसीएम निकालना, हमारा मकसद है क्षमता निकालना। तो हम यहाँ पे कुछ ऐसा करेंगे कि इसका एलसीएम निकालेंगे। सुन लीजिए, यहाँ से आपको कुछ कुछ सीखने को मिलेगा, है ना। आपको क्या सीखने को मिलेगा? कुछ कुछ बात आपको सीखने को मिलेगा कि हम एलसीएम किसका निकालें, कैसे निकालें। तभी तो आगे जाकर के, अभी ये सब में पूरा प्रैक्टिस आपका रहेगा, तो आगे जाकर के क्वेश्चन में जब हम क्वेश्चन बताना शुरू करेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन, सीजीएल का क्वेश्चन, उस समय आपका पूरा दिमाग काम करेगा और एक फटाफट आप कैच करते जाइएगा। तो अभी आपको एलसीएम किसका निकालना है? 20, 50 और 25 का। अब बताइए 20, 50 और 25 का एलसीएम आप कैसे निकालेंगे? तो हम बताते हैं 20, 50 और 25 का एलसीएम कैसे निकाला जाता है। एक ऐसा संख्या खोजना है जो 20 से भी कट जाए, 50 से भी कट जाए और 25 से भी कट जाए। तो आप इसका क्या कीजिए, अगर ज्यादा दिक्कत है तो 20 का अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए। तो 2 गुना 2 4, 4 गुना 5 20 हो गया, सब अभाज्य हो गया। 50 को इसी में एडजस्ट कर देना है, तो 50 लिखने के लिए आप लिखिए 25 गुना 2 लिखिएगा, तो 25 देखिए यहाँ से पूरा हो गया, 5 पचे 25 दूना 50 हो गया एडजस्ट। फिर देखिए 25 लिखने के लिए 5 पचे 25 हो गया एडजस्ट। तो 5 पचे 25 दूना 50 दूना 100, 100 इस क्वेश्चन का एलसीएम होगा। धीरे धीरे ये सब मेथड आप सीख जाइएगा, अभी एलसीएम नहीं पढ़ा है आप लोग को। करना क्या होता है, इसका अभाज्य गुणनखंड इसमें लिखते हैं और इसका जो अभाज्य गुणनखंड है इसी में एडजस्ट कर देते हैं, फिर इसका अभाज्य गुणनखंड इसी में एडजस्ट करते हैं, बस हो गया। अब देखिए क्षमता निकालने के लिए हमने क्या बताया था कि इस दोनों का गुणनफल 100 होना चाहिए, इस दोनों का भी गुणनफल 100 होना चाहिए, इस दोनों का भी गुणनफल 100 होना चाहिए। अब जब हम गुना करके पुराएंगे उस केस में हमको ये टोटल नंबर से मतलब है, टोटल 20 पंचे 100, इसका मतलब ए का क्षमता हो गया 5। इसका क्षमता आप बताइए क्या यहाँ ऐसा चीज लिखिएगा जिसको इससे गुना करने पर हो जाना चाहिए कितना, 100। तो आप कहिएगा कि 25 दूना और 2 तिया 6 यहाँ पे लिख दीजिए। देखिए इससे इसका पहाड़ा पढ़ते हैं और इससे इसको गुना कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे 6 लिखिएगा, 50/3 गुना 6 लिखिएगा, तभी तो 3 दूना 6 और गुना होकर के 25 दूना 50 होगा। तो बोलिए इसका 25 चौके 4 दूना 8, यही इस क्वेश्चन का क्षमता हुआ। बोलिए क्षमता कितना हो गया, 5:6:8। ये कटे तो कटा सकते हैं, नहीं कटे तो सीधा अनुपात इसमें लगा सकते हैं।
बोलिए इस क्वेश्चन में किसी को अगर कोई दिक्कत हुआ हो तो कमेंट बॉक्स पे लिख करके भेजिएगा, इसका फिर रिपीट आगे हम लोग करेंगे। अगर कोई दिक्कत नहीं है, एक किसी काम को एक दिन में 3/16 भाग, बी एक दिन में उसी कार्य का 1/8 भाग तथा सी एक दिन में उसी कार्य का 9/48 भाग करता है, तो क्षमता का अनुपात क्या है? तो आपको वही हेडिंग बनाना है ए बी सी। देखिए एक बात बताइए, यहाँ 3/16 भाग काम करता है ना एक दिन में, एक दिन में 3/16 भाग करता है। इसका मतलब हम लोग यहाँ पे जो लिखते हैं, यहाँ पे क्या लिखते हैं? समय लिखते हैं। क्या लिखते हैं? समय। और पूरा काम होने का समय लिखते हैं। ऐसा नहीं कि 3/16 भाग यहाँ नहीं लिखते हैं, यहाँ समय लिखते हैं। तो आप बताइए कोई अगर एक दिन में, ध्यान दीजिएगा, एक दिन बराबर 3/16 भाग अगर काम हो रहा है, तो एक भाग काम होने में कितना? एक भाग का मतलब होता है पूरा काम। ध्यान दीजिए, पूरा काम। तो एक भाग पूरा करने में इसको लग जाएगा कितना दिन? तो 16/3 दिन। ठीक है ना। दिन और भाग एक दूसरे का क्या होता है? उल्टा होता है। तो एक भाग पूरा करने में कितना दिन लग जाएगा? तो बताइए 16/3 दिन। तो आप यहाँ पे 16/3 दिन लिखिएगा, क्योंकि हम लोग समय को लिखते हैं, भाग को यहाँ पे नहीं लिखते हैं। फिर बोलिए उसी तरह से कार्य का 1/8 भाग, 1/8 भाग एक दिन में। तो बताइए एक दिन में अगर 1/8, तो एक भाग पूरा करने में 8 ऊपर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 8/1 लिख सकते हैं, या सीधा सीधा 8 लिख सकते हैं। सी एक दिन में उसी कार्य का 9/48 है, तो यहाँ हो जाएगा 48/9। बस ये चीज हो गया, तो आप क्षमता निकाल सकते हैं। अभी तुरंत आपको बताए थे क्षमता निकालने का तरीका। क्या बताए थे? कि क्षमता जब भी होगा, है ना, क्षमता जब भी होगा, इस तीनों का एलसीएम होगा। हर का एलसीएम नहीं होता है, अंश का एलसीएम, और अंश का एलसीएम ही टोटल वर्क कहलाएगा ईट के रूप में। तो हम अगर पूछे कि कितना ईट है, तो आप 16, 8 और 48 का एलसीएम निकालिएगा ना, तो आपको 48 ही मिलेगा। कहिए कैसे? 48, देखिए 48 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा और 16 से भी कटेगा। अभाज्य गुणनखंड को हम लोग ध्यान में रखते हुए अगर चेक करें, तो देखिए 16 को अगर तोड़ते हैं तो 2 गुना 2, 4 गुना 2, 8 गुना 2, 16 टूट गया। 8 देखिए इसी के अंदर है, 2 दूना 4 दूना 8, तो 8 भी एडजस्ट हो गया। 48 देखिए 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 तिया 48, 48 भी एडजस्ट हो गया। इसलिए 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 तिया 48 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? टोटल वर्क। बोलिए 16 तिया 48 और 3 तिया 9। अगर इसको 9 से गुना कर दे पूरे पार्ट को, तो आपका वैल्यू आ जाएगा कितना? 48। और 48 आना ही चाहिए। 8 छके 48। बोलिए सही की गलत? सही। 48 एक 48 और 1 से ये कट जाएगा, तो बोलिए कितना हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना? 9। 9 को अगर इससे गुना कर देंगे तो 48। देखिए हम क्या बताए थे, क्षमता अगर कटे तो कटा सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपका क्षमता कट रहा है, कितना से? 3 से। तो 3 से 3 तिया 9, 3 दूना 6 और 3 तिया 9 कह सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब आप इससे इसको गुना करेंगे तो कितना मिलेगा? देखिए तो इसको जब इससे गुना करेंगे ना देखिए तब टोटल वर्क यहाँ पे चेंज हो जाएगा। इसके अनुसार टोटल वर्क इतना था, इसके अनुसार टोटल वर्क कितना हो जाएगा? तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्वेश्चन सही रहेगा, इसके अनुसार गलत हो जाएगा। इसके अनुसार आपका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए 48/9 लिए थे ना, 48/9 लेने का मतलब 16/3 ही है, इसीलिए ये दोनों बराबर हो गया। यही चीज हम समझाना चाह रहे थे कि आप बड़ा संख्या भी लीजिएगा तो भी उसका आंसर गलत नहीं होगा। यहाँ देखिए इसका समय और इसका समय एक ही है, हम बड़ा बड़ा डिजिट में ले लिए थे। तो यहाँ पे आपको समझना है कि अगर 3 रख दें तो 3 3 कट करके कितना बच जाएगा? 16 बच जाएगा, और टोटल वर्क आपका 16 हो जाएगा। इसमें भी आप गुना करके देख लीजिए 16, इसमें भी आप गुना करके देख लीजिए। अगर 3 से गुना करेंगे 3 तिया 3 से कट जाएगा, 3 से 16 ये कट जाएगा, तो आपका आंसर क्षमता कितना आ गया? बोलिए क्षमता आ गया 3:2:3। तो यहाँ तक दूसरा नंबर को आप बेहतरीन पकड़ बनाइए। इसके बाद अगला एक और सवाल देखिए।
एक किसी काम का 2/3 भाग 8 दिन में पूरा करता है तथा 20-60 दिन में उसी कार्य को पूरा करता है, क्षमता बताएं। तो चलिए आप लोग को जो तरीका बताए थे क्षमता निकालने का, ए बी 2 ही आदमी है, 3 आदमी इसमें नहीं है। अब बताइए कि ए का समय क्या लिखिएगा, ए का समय क्या होगा? क्या 2/3 यहाँ लिखेंगे? जी नहीं। आप यहाँ पे देखिए 8 दिन में कितना काम हो रहा था, 8 दिन में 2/3 भाग है ना, तो 1 भाग काम कितना दिन में होगा? तो 1 भाग कितना, 1 भाग का वैल्यू निकालने के लिए इसको 2 से कटा दीजिए, 4 तिया 12, 12 दिन हो जाएगा, है ना। 1 भाग काम कितना दिन में? 12 दिन में। या आप 1 भाग को निकालने के लिए ऐसे भी कर सकते थे, 12 दिन नहीं करते तो 8 गुना इधर आएगा तो 3/2 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना हुआ? 12 दिन। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है? 12 दिन, है ना। ये अधूरा वाला काम यहाँ नहीं लिखाता है, 2/3 भाग जो हो रहा था ये अधूरा काम था ना, अधूरा काम यहाँ पे नहीं होता लिखाता है। यहाँ पे जब भी समय लिखाएगा तो ये पूरा का पूरा काम होने का समय लिखाता है। जैसे देखिए 20-60 दिन में उसी कार्य को पूरा करता है, इसका मतलब यहाँ पे आप 60 लिख दीजिए। अब बताइए इसका क्षमता कैसे निकालेंगे? तो क्षमता में इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। 12 और 60 का एलसीएम टोटल वर्क बोलिए कितना हो जाएगा? हम जानते हैं 60 होगा, 60 ईट 60 होगा। लेकिन आपको अगर ज्यादा दिक्कत हो रहा हो तो एलसीएम का प्रयोग कीजिए अभाज्य गुणनखंड से। 12 को कैसे तोड़ सकते हैं? 2 दूना 4 तिया 12। 60 को कैसे तोड़ सकते हैं? तो 2 दूना 4 तिया 12, एक 5 लगा दीजिए तो 60 हो गया। यही है एलसीएम। 5 तिया 15, दूना 30, दूना 60। देखिए 60 आया। अब इस दोनों को गुना करके 60 पुराने के लिए 5 लिखेंगे, 12 पंचे 60, 60 एकम 60। बस यही है दोनों का क्षमता का अनुपात, और यहाँ पे अनुपात ही आपको पूछा था। तो कुल मिला करके हम लोग आज 3 क्वेश्चन देखे अनुपात से रिलेटेड, क्या कहते हैं उसको, क्षमता से रिलेटेड। और आगे जो हमारा फिर आगे चलेगा तो आगे हमारा फिर यहाँ पे अब भाग पाठ, भाग को थोड़ा पकड़ बना लेंगे एक क्लास में। बस भाग के बाद आपका सीधा क्वेश्चन, और सिर्फ ऐसा नहीं सोचिएगा कि इजी सब क्वेश्चन इस मेथड से बनेगा, सब क्वेश्चन बनेगा, टफ से टफ क्वेश्चन आपको इस मेथड में कवर करते जाएंगे हम लोग। और दूसरी बात, एक सीरीज हमारा रीजनिंग का भी स्टार्ट होने जा रहा है बहुत जल्द यूट्यूब पर ही, तो आप रीजनिंग का भी क्लास कीजिएगा और इसका भी क्लास करते रहिएगा। तो आज